कोरोना को हराना है तो वैक्सीन लगवाना होगा। वैक्सीन ही एकमात्र कोरोना को हराने का इलाज है। देश भर में 18 साल से ज्यादा के उम्र के लोगों को अब वैक्सीन लगना शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको वैक्सीनेशन सेंटर की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, क्योंकि कई जगहों पर वैक्सीन की किल्लत भी नजर आ रही है। 5 शहरों की पहले 5 तस्वीरें आप देख लीजिए, ताकि आप समझ पाएंगे कि अभी 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का जिनका वैक्सीनेशन हो रहा है, उनको लेकर अभी इस वक्त देश में क्या चल रहा है, क्या समस्या है और क्या लोग वैक्सीन लगवा पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मुंबई और साथ ही आपको बता दें कि पटना, दिल्ली में वैक्सीन लगाई जा रही है और इस दौरान वहां पर लोग कैसे पहुंच रहे हैं, कैसे वैक्सीन लगवा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। दिल्ली के राजेंद्र नगर में राधा स्वामी सत्संग में वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, जहां बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी कहा है कि दिल्ली में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम तेजी से चल रहा है और आने वाले दिनों में दिल्ली के सभी लोगों को वैक्सीन लग जाएगी, ऐसा उनकी कोशिश है। लेकिन वैक्सीनेशन की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, यानी कि ग्राउंड पर भाई स्थिति क्या है दिल्ली में, वो भी देखना आपके लिए जरूरी है। हमारे संवाददाता रोमानुल्लाह खान की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं दिल्ली से। दिल्ली के राजेंद्र नगर में राधा स्वामी सत्संग में दिल्ली के सबसे बड़े वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर 10,000 लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगाने की सुविधा उपलब्ध है। तमाम काउंटर्स यहाँ पर हैं। क्योंकि आज रविवार का दिन है, इसलिए काफ़ी कम लोग यहाँ पर अपने जो स्लॉट उन्होंने कोविन ऐप पर बुक किए थे वो आए हैं और यहाँ पर अपनी वैक्सीन लगाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये किस तरीके से यहाँ पर लोग वैक्सीन लगा सकते हैं और कितनी कैपेसिटी है इसकी? हमारे यहाँ पर वैक्सीनेशन की ऑन डेली बेसिस कैपेसिटी, जो आप बड़ा ग्राउंड देख रहे हैं, इसमें 10,000 तक लोग वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। अभी तक मैक्सिमम 4,500 से 5,000 तक लोगों को पर डे में हम वैक्सीनेट कर चुके हैं। और यहाँ पर वैक्सीन लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना पड़ेगा? क्या कोई शख्स यहाँ पर आता है तो आकर भी अपना आधार कार्ड देकर वैक्सीन लगवा सकता है? जैसे कि आप जानते होंगे, कोविन ऐप के थ्रू ही कोई भी आके अपने आप को रजिस्टर कर सकता है और अपना स्लॉट बुक करा सकता है। तो स्लॉट बुक कराने के बाद ही आप आते हैं। वॉक-इन्स एज पर कोविन ऐप एंड प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये इंस्ट्रक्टेड है कि 18+ को वॉक-इन्स अलाउड नहीं है। बट हाँ, जो सेकेंड डोज के लिए आ रहे हैं वो वॉक-इन में भी आ सकते हैं और अपनी सेकेंड डोज ले सकते हैं। कौन सी वैक्सीन है आपके पास और उसका प्राइस क्या है? कोविशील्ड वैक्सीन एडमिनिस्टर कर रहे हैं अभी हम, और इसका कॉस्ट 900 रुपीज़ है, इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग। 900 रुपीज़ है 18+। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सारी कुर्सियां लगी हुई हैं। यहाँ पर एक दिन में 10,000 लोगों को वैक्सीन लगाने की जो सुविधा है वो यहाँ पर दी गई है। आज रविवार का दिन है, काफ़ी कम लोग हैं जो कि यहाँ पर आए हैं लगाने के लिए। यहाँ पर आने के बाद किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? कोविन ऐप पर अगर कर दिया, जैसे लोग आए हुए हैं वैक्सीन लगाने के लिए, तो सबसे पहले क्या प्रोसेस है यहाँ पर? एक्चुअली ये जैसे ही आते हैं यहाँ पे हम टोकन सिस्टम है हमारा। पहले यहाँ पे टोकन देते हैं। टोकन देने के बाद उनका टोकन नंबर होता है, हम यहाँ पे वेटिंग कराते हैं, वेटिंग होते हैं। देन उसके बाद स्क्रीनिंग पे उन पर नंबर आता है। स्क्रीन पे उनका टोकन, हाँ जी ये स्क्रीन है, आप देख सकते हैं। स्क्रीन पे टोकन नंबर आता है। टोकन नंबर के बाद यहाँ पे बिलिंग होती है। मैं आपको थोड़ा आगे भी दिखा सकता हूँ जी। बिलिंग के बाद यहाँ पे हमारा वो वैक्सीनेशन पॉइंट है सारे, ये सारे नंबरिंग वैक्सीनेशन पॉइंट है, वहाँ पे पेशेंट जाते हैं। जो स्क्रीन पर नंबर आया उस वैक्सीनेशन पॉइंट में जाकर उसके बाद उसके नंबर जो आते हैं उनके बाद बिलिंग होता है। बिलिंग के बाद वो वैक्सीनेशन सेंटर पे जाते हैं। 1 2 3 1 से लेकर 30 तक हमारे वैक्सीनेशन सेंटर है, पॉइंट है। उन पे वैक्सीन 30? हाँ जी, अभी हमने 30 एक्टिवेट कर रखे। तो वहाँ पे वैक्सीनेशन लगता है। वैक्सीनेशन के बाद हमारा वहाँ पे लास्ट में ऑब्जर्वेशन एरिया है। हाफ एन आवर वहाँ पे ऑब्जर्वेशन के लिए हम वेट करवाते हैं, आइए। और वहाँ पे हाफ एन आवर ऑब्जर्वेशन के बाद हम चेकआउट स्टंप लगाते हैं पेशेंट के लिए, जो भी लोग आते हैं वैक्सीनेशन के लिए। जी अच्छा, मैं जानना चाहूँगा ये जो चेयर्स हैं जहाँ पर ये वैक्सीन लगाने के लिए यहाँ पर लोग बैठे हैं, कितनी चेयर्स यहाँ पर लगाई गई हैं? ये हमारी अभी जो है 2000 की समथिंग है। 2000 के? हाँ जी 2000। ये वैक्सीन लगवाने, आप वैक्सीन लगवाने के लिए हैं? क्या नाम है आपका? अभिनव। कैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया और कोई परेशानी हुई यहाँ पर? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, काफ़ी स्मूथ प्रोसेस है। आपने कोविन ऐप से रजिस्टर्ड किया था? कोविन ऐप से रजिस्टर्ड। यहाँ पर आकर आपको ये टोकन दिखाना चाहूँगा, इनको एक टोकन दिखा दीजिए। इस तरह का एक टोकन मिला इनको यहाँ पर आकर। उसके बाद आपने ये बिलिंग कराई 900 की, है ना? हाँ 900। फिर आपको काउंटर मिला है? हाँ, ये काउंटर मिला है, बस वैक्सीन लगेगी। हाँ बिल्कुल। यहाँ पर जिस तरह से अभिनव ने बताया कि इन्होंने कोविन ऐप पर रजिस्टर्ड कराया था, उसके बाद यहाँ पर आए और उसके बाद उनको एक टोकन मिला
उसके बाद ये 30 वैक्सीनेशन पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ पर ताकि भीड़ ना लगे। और कुछ ना वैक्सीनेशन पॉइंट भी देख लेते हैं ना एक बार। ये वैक्सीनेशन पॉइंट है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अंदर वैक्सीन लगाने का यहाँ पर जो प्रोसेस है वो हो रहा है। यहाँ पर वैक्सीन लग जाती है, उसके बाद फिर आपका ऑब्जर्वेशन सेंटर आपने बनाया। यहाँ पर कितनी सीटिंग की सुविधा है? यहाँ पे सर हमारे 3000 के समथिंग जो बाहर से पेशेंट आ रहे हैं वो, बाकी हमारा ऑब्जर्वेशन एरिया है जाके 1000 के समथिंग हम चेयर लगा रखे हैं। ये ऑब्जर्वेशन एरिया है हमारा। हाफ एन आवर पेशेंट जो भी लोग आते हैं वैक्सीनेशन लगाने के लिए यहाँ पे हाफ एन आवर वेट करना पड़ता है। देन उसके बाद यहाँ से चेकआउट होता है। अच्छा, जो हाफ एन आवर के बाद यहाँ से चेकआउट हो जाता है। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन एरिया है जहाँ पर ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने यहाँ से वैक्सीन ली है। काफ़ी हाइजीनिक है, साफ़ सुथरा इंतज़ाम है और लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टाफ यहाँ पर लगा हुआ है। कितना स्टाफ यहाँ पर है इस समय वैक्सीन लगाने के लिए? सर आज तो देखिए संडे है तो वैक्सीनेशन लगाने के लिए तो हमारे, मैंने आपको बताया कि हमारे नर्सिंग स्टाफ है 35 काउंटर। जब वर्किंग डेज होते हैं उसमें टोटल कितना स्टाफ? सर टोटल आप देखेंगे तो यहाँ से हमारे 50 काउंटर यहाँ है, बिलिंग काउंटर हैं। बाकी यहाँ पे हमारे ये रजिस्ट्रेशन काउंटर हैं जो सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हो यहाँ पे है। बाकी हमारे पे ये चेकआउट सिस्टम है। यहाँ से जैसे ही पेशेंट जो भी आते हैं यहाँ पे चेकआउट सिस्टम है, एंट्री करते फिर वो घर यहाँ से जाते हैं। ये हमारे यहाँ पे 12 काउंटर लगते हैं सर। आप देख सकते हैं कि 18+ है ये और यहाँ पर अगर किसी को अपनी सेकंड डोज लेनी है तो वॉक इन भी वो यहाँ पर आकर अपना जो वैक्सीनेशन है वो पूरा करा सकते हैं। और देख सकते हैं खासी संख्या में युवा हैं और खासा उत्साह जो युवा वर्ग है उसमें देखने को मिल रहा है वैक्सीन लगाने के लिए, क्योंकि वैक्सीन ही इस समय एक आवरण है, एक शील्ड है कोरोना के खिलाफ हमारे पास। तो सीधे तौर पर हर शख्स को वैक्सीन लगानी चाहिए ताकि कोरोना के खिलाफ एक कवच हम लोगों को मिल सके। और हर्ड इम्यूनिटी जिसकी बात की जा रही है वो दिल्ली नहीं पूरे देश में भी जो जनसंख्या है उसके अंदर आ सके और कोरोना को इसी तरीके से इस वैक्सीन के जरिए ही हम हरा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ गुप्ता के साथ रुमान उल्ला खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। अब आपको दिखाते हैं बिहार की तस्वीरें जहां आज से ही 18 साल से ऊपर वालों को टीका लगना शुरू हुआ है। दो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। पटना में हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा की एक रिपोर्ट देखिए और दूसरी तस्वीर में देखिए कि कैसे कतार में बैठकर लोग इंतजार कर रहे हैं। कोरोना बेकाबू हुआ है, 12,000 केस 24 घंटे में सामने आए हैं बिहार में और वैक्सीनेशन 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए आज से शुरू हुआ है। इंतजार लंबा मगर हो गई शुरुआत। जी हां, 18+ के लिए बिहार में आज से वैक्सीनेशन शुरू। कल 3.5 लाख डोज पहुंचे हैं और उसके बाद से अलग अलग सेंटर पे डोज पहुंचाए गए। और मेरे पीछे की तस्वीर ये बताने को काफ़ी है कि लोग इस वैक्सीनेशन को लेने के लिए कितने उत्सुक और कितने बेसब्र हैं। भीड़ देखिए, इस वक्त हम गार्डियन रोड हॉस्पिटल में हैं और लोग लगातार हर एज ग्रुप के पहुंच रहे हैं। चूँकि 45+ का पहले से वैक्सीनेशन चल रहा है और उसके बाद ये 18+ का जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ है उसमें आप देखिए हर उम्र के लोग आपको दिखेंगे, बुजुर्ग दिखेंगे, युवा दिखेंगे। हर किसी को वैक्सीनेशन लेने की जल्दबाजी है। हर कोई अपने कूपन को मैच कराना चाहता है, रजिस्ट्रेशन नंबर को मैच कराना चाहता है और इस अफरा तफरी में भीड़ बहुत ज़्यादा दिख रही है। आप देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है, न लोग कुछ समझ रहे हैं और हर कोई चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट करा लें खुद को। हर कोई अपने हाथ में मोबाइल लेकर पहुंचा है वैक्सीनेशन के लिए। और यहाँ जो व्यवस्था है इस पर हम यहाँ के जो सुप्रिंटेंडेंट हैं उनसे भी सवाल करेंगे। डॉक्टर मनोज है जो गार्डिनर रोड के सुप्रिंटेंडेंट भी हैं। सर, आज से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। आज से 18 से 45 साल के ग्रुप का जो वैक्सीनेशन है स्टार्ट हुआ है और इसमें आज सिर्फ उन्हीं लोगों को देना है जो कि ऑलरेडी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिसमें कि 100 बेनिफिशरीज़ हैं। 100 बेनिफिशरीज़ को हमें देना है और काफ़ी हद तक सभी जो थे वो करवा चुके हैं। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसका टाइम स्लॉट या प्लेस स्लॉट अलॉट नहीं किया गया है, उन लोगों की भी भीड़ आ रही है। उनका कहना है कि जैसे स्पॉट रजिस्ट्रेशन पहले होता था वैक्सीनेशन के लिए वैसे ही करें और उसके चलते हंगामा मचा हुआ है। और जो अभी देख रहे हैं लोगों को, इस सभी लोगों को कूपन दिया गया है, चेयर खाली है। उन लोगों को बार बार कहा जा रहा है कि आप बैठ जाइए, आप लोग को काउंटर से कूपन से बुलाया जाएगा, लेकिन कोई आदमी तैयार नहीं है और सब चेयर खाली पड़ा हुआ है लेकिन सभी लोग वहाँ खड़े हैं। ये सोशल सुप्रिंटेंडेंट ये बता रहे हैं कि हमने कूपन दिया हुआ है लोगों को और लोगों को ये बताया गया है कि आप बैठ जाइए, चेयर खाली है, आपको अनाउंस किया जाएगा और आप आके अपने वैक्सीनेशन के लिए आप अंदर चले जाइएगा। उसके लिए भी रूट निर्धारित है, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं। और परेशानी ये है कि चूंकि 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो कई लोग ऐसे पहुँच गए जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं था या जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था और उनको वैक्सीनेशन। आप लोग वैक्सीनेशन लेने आए?
रजिस्ट्रेशन हो गया? हाँ, रजिस्ट्रेशन तो हो गया है। फिर यहाँ पर नहीं, ऑनलाइन में जैसे किए हैं रजिस्ट्रेशन, लेकिन बुक बता रहा है इसमें, ऑलरेडी बुक हो गया है। सॉरी, रजिस्ट्रेशन हुआ होगा? हाँ, रजिस्ट्रेशन पहले ही दिन हो चुका था हमारा। यहाँ वैक्सीनेशन लेने आए हैं, अच्छे से कवर्ड हैं आप, लेकिन यहाँ जो भीड़ है उससे डर लगता है कि इतनी भीड़ होगी। यहाँ का तो सिचुएशन इतना गंदा है। पहले हम लोग लाइन लगाए थे, 2 लाइन लगाए, और जैसे यहाँ पे टोकन मिलना स्टार्ट हुआ, सब यहाँ पे जाके भीड़ लगा दिए। तो क्या फ़ायदा हुआ? जिसको नहीं भी हुआ रहेगा उसको भी हो जाएगा ऐसे। होगा उसको भी कोरोना हो जाएगा। और वाकई ये भीड़ हाँ, थोड़ा दिक्कत है, और फैमिली मेम्बर्स को भी दिक्कत है। और जैसे मेरे पापा का एज काफ़ी ज़्यादा है, मतलब अप्रॉक्स 60+ है, तो उनके लिए हमको ज़्यादा दिक्कत रहता है। यूथ हैं वो तो अपना वैक्सीनेशन के लिए आए हैं, उनके घर के लोग भी हैं जो बुज़ुर्ग हैं। परेशानी ये है कि यहाँ जो व्यवस्था है, यहाँ जो भीड़ है वो परेशान कर रही है, क्योंकि ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर मुझे खुद मूव करने में परेशानी हो रही है। तो आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त वैक्सीनेशन को लेकर किस तरीके की भीड़, आज से 18+ का वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पर जो भीड़ है वो डरा रही है, परेशान कर रही है। यहाँ के पदाधिकारी कह रहे हैं कि लोगों की गलती है, वो समझ नहीं रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि व्यवस्था की गलती। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले डरा रहे हैं। क्या 15 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है? इस पर संवाददाता रजनीश सिन्हा ने बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से बातचीत की है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद खुद हर सेंटर पे घूम रहे हैं। सर, से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है तो हो गया। क्या परिस्थिति है सर, कैसी स्थिति लग रही है? नहीं, ठीक है। देखिए, आज एक अच्छी शुरुआत हुई है, और कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब बैठे थे, और 3.5 लाख जो वैक्सीनेशन का डोज है हमारे पास था। तो हुआ कि नहीं, आज से इसको प्रारंभ हम सब करें, और पूरे बिहार में लगभग 624 केंद्रों पर आज ये प्रारंभ किया गया है। और पटना जिला में 14 स्थानों पर, जिसमें कि 12 पटना महानगर है, 2 ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ हम सबों ने प्रारंभ किया, और धीरे धीरे इसको फिर विस्तार देंगे। संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। लॉकडाउन जो हम लोग कर रहे हैं, क्या लगता है इसको बढ़ाना चाहिए? 4 घंटे की जो छूट है वो ज़्यादा छूट तो नहीं है सर? उस समय भीड़ बहुत निकल रही है। ये सारी परिस्थितियाँ हैं, उसका आकलन हम लोग कर भी रहे हैं, और समय पर हम लोग यथोचित निर्णय लेंगे। जनता के हित में, बिहार के लोगों के हित में हम सब निर्णय लेंगे। ऑक्सीजन वैक्सीनेशन कहाँ तक परिपूर्ण है सर अभी सरकार के पास? क्योंकि जगह जगह से धीरे धीरे कंसंट्रेटर सभी सदर अस्पतालों में पूर्व से भी गया है। सभी ऑक्सीजन जनरेशन के जो भी प्रकार हैं वो सब धीरे धीरे हम लोग सभी सरकारी अस्पतालों में कर रहे हैं। उद्यमियों को हम सबों ने आह्वान किया है कि आप ऑक्सीजन का प्लांट लगाएं। तो हम लोग जो भी संभव है उस प्रक्रिया को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आपने देखा कि रक्षा मंत्रालय ने भी बिहटा में 500 बेड का डेडिकेटेड अस्पताल के लिए अपनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। अब आपको दिखाते हैं मुंबई की तस्वीरें। यहां भी वैक्सीन की किल्लत नजर आ रही है। बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन सरकार के पास पर्याप्त संख्या में टीका ही नहीं है। परिस्थितियों को लेकर तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ देखिए बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर है, जहां पर वैक्सीन की कमी है। 370 वैक्सीन, आज वो भी सिर्फ 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए, जिनके लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है। दूसरी तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं कि अभी भी कोरोना की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। मुंबई में वैक्सीन का शॉर्टेज ये लोगों के लिए रोज की परेशानी बन गई है। वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग आ रहे हैं, लेकिन वैक्सीन ना मिलने के कारण लोग मायूस होकर घर लौटने को मजबूर हैं। इस वक्त हम मुंबई के बीकेसी के जंबो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर मौजूद हैं। आपको 2 तस्वीर दिखाते हैं। ये लोग देखिए जो वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, पर इनको कहा जा रहा है कि वैक्सीन मौजूद नहीं है। लोगों की भीड़ को रोकने के लिए दूसरी तरफ देखिए पुलिस बंदोबस्त किस तरह से यहाँ सवेरे से तैयार रहती है, क्योंकि लोगों का गुस्सा यहाँ पर रोज़ दिखाई देता है, लोगों की नाराज़गी यहाँ पर दिखाई देती है। लोग यहाँ पर आते हैं इस उम्मीद में कि ये मुंबई का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है, यहाँ उन्हें आसानी से वैक्सीन मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से उन्हें खाली हाथ मायूस घर लौटना पड़ता है। और यही वजह है कि क्योंकि लोगों का गुस्सा ना फूटे, यहाँ पर हर वक्त पुलिस बंदोबस्त जो है वो कड़ी दिखाई देती है। आपको हम
थोड़ा करीब लेकर चलते हैं और दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर जानकारी वाला एक पोस्टर लगाया गया है और इस पोस्टर में क्या लिखा है ये पढ़कर सुनाते हैं आपको। देखिए, वी विल बी हैविंग अ सेशन फॉर 18-44 ईयर्स एज ग्रुप फॉर ओनली 370 बेनिफिशियरीज, यानी कि इनके पास सिर्फ 370 वैक्सीन है जो कि 18 से 44 के एज ग्रुप के जो लोग हैं सिर्फ उन्हें दिया जाएगा। अब सोचिए कि देश का ये एक सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है और यहाँ पर ना तो वॉक इन अलाउड है और ना ही जो बुजुर्ग सीनियर सिटीजन्स यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें यहाँ पर वैक्सीन दिया जा रहा है। जो लोग आ रहे हैं वो सिर्फ अपॉइंटमेंट लेकर ही आ सकते हैं, उसमें भी इनके पास सिर्फ 370 वैक्सीन है। अपने आप में ये लोगों को हैरान करता है कि इतना बड़ा ये वैक्सीनेशन सेंटर और यहाँ पर सिर्फ 370 वैक्सीन का होना ये लोगों के लिए हर रोज़ की परेशानी हो गई है, क्योंकि हर रोज़ 1000-1500 से ज़्यादा इनके पास वैक्सीन नहीं होता। महाराष्ट्र सरकार लगातार ये कह रही है कि उनके पास वैक्सीन का शॉर्टेज है, लिहाजा वो कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीन जल्द से जल्द उपलब्ध हो, लेकिन लोगों के साथ क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है। लिहाजा रविवार के दिन भी सवेरे से ही लोग यहाँ पर पहुँच गए, इंक्वायरी कर रहे हैं, लोगों की नाराज़गी यहाँ पर दिखाई दे रही है और फिर लोगों को यहाँ से खाली हाथ मायूस लौटना पड़ रहा है। आपको बता दें कि मुंबई में और महाराष्ट्र में कोरोना के मामले कुछ कम जरूर हुए हैं, लेकिन जो हालात हैं वो अभी भी सुधरे नहीं हैं। लिहाजा लोग जानते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद ही वो सुरक्षित हो सकते हैं, लेकिन वैक्सीन आखिर ले कैसे, क्योंकि जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं वहाँ पर वैक्सीन जो है वो उपलब्ध नहीं है। महाराष्ट्र में लगातार वैक्सीन का शॉर्टेज बना हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। अब बात जम्मू की करते हैं, जहां वैक्सीन की किल्लत होने से वैक्सीनेशन सेंटर ही बंद कर दिए गए हैं। जम्मू में भी 18 साल से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर टीका की रफ्तार इतनी धीमी होगी तो फिर कोरोना से जंग कैसे जीतेंगे। जम्मू कश्मीर सरकार ने देश की दूसरी जगहों की तरह 1 मई से 18 साल के ऊपर लोगों का वैक्सीनेशन जो है वो शुरू किया था, लेकिन अब 9 दिन के बाद इस वैक्सीनेशन प्रोसेस को यहाँ पर जम्मू कश्मीर सरकार को यहाँ पर बंद करना पड़ा है। दरअसल जो वैक्सीन यहाँ पर जम्मू कश्मीर सरकार के पास आई थी, करीब 75,000 कोवैक्सीन की डोजेज आई थी, बताया जा रहा है कि वो खत्म हो गई हैं। ऐसे में जो ये वैक्सीनेशन प्रोसेस है वो बंद हो गया है। आप देख सकते हैं कि इस समय हम एक वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद हैं, जिस पर यहाँ पर फिलहाल लॉक लगा हुआ है और कोई भी यहाँ पर जो हेल्थ का एम्प्लॉय है वो आज यहाँ पर नहीं पहुँचा है। ज़रूर यहाँ पर लगातार जो लोग हैं वो बीच बीच में यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि वैक्सीनेशन जो है वो यहाँ पर लगातार चल रही है, लेकिन फिलहाल वैक्सीनेशन रोक दी गई है क्योंकि गवर्नमेंट के पास इस समय कोवैक्सीन जो है वो यहाँ पर पहुँची नहीं है और ऐसा बताया जा रहा है कि 1 से 2 हफ्ते में जो कोवैक्सीन है वो फिर एक बार जम्मू कश्मीर में यहाँ पर पहुँच सकती है। लेकिन फिलहाल जो कोवैक्सीन को लेकर जो ऐप है वहाँ पर भी 7 दिन की बुकिंग जो है वो यहाँ पर दिखाई जा रही है ऐप में। ऐसे में लोग जो हैं वो यहाँ पर काफ़ी परेशान हो गए हैं एक तरीके से। लगातार वो चाहते हैं कि उनको यहाँ पर वैक्सीनेशन जो है उनका किया जाए, लेकिन जो वैक्सीन की शॉर्टेज है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए यहाँ पर मुश्किल खड़ी कर रही है। लगातार लोग जो हैं वो बिना बुकिंग के भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं ताकि उनको ये वैक्सीन जो है वो यहाँ पर लग सके, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लॉक लगा हुआ है और वैक्सीन सेंटर्स जो 18 साल के ऊपर के लिए लोगों के लिए सरकार ने यहाँ पर बनाए थे वो फिलहाल यहाँ पर बंद पड़े हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो यहाँ पर कोशिश कर रही है कि कोवैक्सीन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू कश्मीर में पहुँच सके, लेकिन फिलहाल जो स्टॉक है वो ख़त्म हो चुका है। ऐसे में लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि कोवैक्सीन जो है वो जल्द से जल्द यहाँ पर पहुँचे और वो वैक्सीनेशन अपना करवा सकें। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू।